नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, ट्रिपल टी डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जनता, मैं आज इस खास वीडियो के थ्रू आप सभी लोगों से कुछ सच्चाई बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा। और ये सच्चाई है, सभी 12 ज्योतिर्लिंग, सभी 52 शक्तिपीठ और 4 धाम या सनातन देवी देवता का अन्य मंदिर जो भारत में उपस्थित है या भारत के बाहर भी उपस्थित है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। वैसे वीडियो के संदर्भित कहने वाला यह विशेष लाइन रोजमर्रा की जिंदगी में एक फॉर्मेलिटीज की तरह है, जो हर यूट्यूबर इस लाइन को दोहराते हैं। उसी तरह मैं भी दोहरा रही हूँ, लेकिन मेरे चैनल में जनता को उल्लू बनाने के लिए कोई पाखंड या अधर्म नहीं है। मेरी यह चैनल सत्य के आधार पर खड़ी हुई है आज तक, और जनहित के लिए आगे भी चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। ना ही कोई दुष्ट व्यक्ति इस चैनल को लेकर कोई पॉलिटिक्स कर सकते हैं, ना ही कोई राक्षसी शक्ति इस चैनल की ग्रोथ को कम कर सकते हैं। चाहे वह दुष्ट शक्ति मानव फॉर्म में हो इस धरा पर, या कोई काली ताकत की फॉर्म में धरा पर हो, या यूट्यूब प्लेटफॉर्म के अंदर ही बैठा क्यों ना हो, क्योंकि जो भी आगे बढ़ेगा वो जान से जाएगा परमात्मा के द्वारा। यह कहना जरूरी थी आज, इसीलिए मैं आज इस वीडियो के थ्रू सभी दुष्ट मानव एवं काली ताकतों को वार्निंग दे रही हूँ। अब ध्यान से सुनिए मेरी इस बात को। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं सभी लोग एक साथ। 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रकाशमय स्वरूप, प्रकाश स्तंभ के रूप में भगवान शिव का दिव्य प्रतीक है। पौराणिक काल से ही यह पवित्रतम तीर्थस्थल भक्तों को पापों से मुक्ति और भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाला भगवान शिव का दीप्तिमान चिन्ह है। यह 12 ज्योतिर्लिंग है। गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, उज्जैन के मध्य प्रदेश में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी पर स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, पुणे महाराष्ट्र में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, नासिक महाराष्ट्र में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, देवघर झारखंड में स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, द्वारका गुजरात में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को कोई भी पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी ताकत मानव फॉर्म में हो या काली ताकत के फॉर्म में, या चाहे वह दिशा, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य या पश्चिमी देश का कोई भी असुर या मानव क्यों ना हो, या वह चाहे जल हो, अग्नि हो, तेज हवा हो, या जल के ही रूप में बाढ़ हो, भूकंप हो, कोई बॉम्ब हो, वह चाहे छोटा हो या न्यूक्लियर बॉम्ब हो, या कोई अन्य राजा हो, शैतान हो या कुछ और, कोई भी ताकतें हो, कोई भी इन मंदिरों को ना ही कुछ नुकसान कर सकता है, ना ही उड़ा सकता है बम से या किसी अस्त्र से या किसी बारूद से, और ना ही किसी मानव द्वारा षड्यंत्र कर कर अपवित्र कर सकता है पदार्थ या द्रव्य से या वेशभूषाओं से। जो भी इन ज्योतिर्लिंग की प्रसाद, घी, तेल या धूप इनमें चढ़ाए जाते हैं, अगर इन प्रसाद, घी, तेल और धूप के जरिए उसमें जानबूझकर मिलावटें कर रहे हैं, अपवित्र चीज मंदिरों को अपवित्र करने के लिए ही मिलावट करेंगे, मरेंगे वो सब, लेकिन भक्तों का कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि साधारण भक्त इस बारे में अनजान हैं। और इसके साथ साथ मक्का में रहने वाला मक्केश्वर महादेव भी आज से और अभी से उस काले पत्थर के भीतर से मुक्त हो जाएगा। आज की ही आज
काले पत्थर को तोड़कर मक्केश्वर महादेव निकलेंगे और सुरक्षित जगह में पहुंचेंगे। अब उन्हें कोई जबरदस्ती, कोई वचन या आशीर्वाद में बांधकर कोई भी कहीं भी नहीं रख सकता। प्रभु, आज से आप किसी के भी वचन में बनकर नहीं रहेंगे। वहां पे आपकी मर्जी, आप जहां रहने की इच्छा करें वहां आप रह सकते हैं। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और रहा सवाल 13 मुस्लिम देश, चीन, पाकिस्तान, तुर्की, अमेरिका और ईरान, इन सब देश की कट्टरपंथी ताकत और आतंकवाद देवभूमि भारत पर खुशी नहीं पाएगा। यह प्रक्रिया शुरू होता है अब से और आज से ही। अगर भारत की मिट्टी में इन सब कट्टरपंथी और आतंकवादी जैसे विध्वंसी ताकत के पैर पर गए ना, तो उसी क्षण सारे के सारे विधर्मी असुर, कट्टरपंथी ताकत जलकर वही राख हो जाएंगे। भारत के एक इंसान को भी ये सब विधर्मी आसुरी ताकत छू नहीं पाएंगे, ना ही कत्ल कर पाएंगे। और पाकिस्तान शहीद होगा, कुछ भी नहीं बचेगा, जल जल के मरेंगे सब लोग। बाकी रहा 13 मुस्लिम देश, चीन, पाकिस्तान, तुर्की, अमेरिका और ईरान, इन सब की गोला बारूद, पिस्तौल, कोई अस्त्र, न्यूक्लियर बम, तोप, ड्रोन, मिसाइल कुछ काम नहीं देगा। और इन देश की बनाई हुई रोबोट भी कुछ काम की नहीं रहेगा। रोबोट के सिस्टम चलेंगे ही नहीं। ये लोग आपस में ही खुद लड़ लड़ कर एक दूसरे से मर जाएंगे। और यही युद्ध की पिक्चर है। अब आते हैं शक्तिपीठ, चार धाम और भारत की बाकी मंदिरों में। गुवाहाटी असम का कामाख्या शक्तिपीठ, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की ज्वालामुखी शक्तिपीठ, श्रीलंका के त्रिकोमाली की त्रिकोंडल, तमिलनाडु कांचीपुरम का कामाक्षी, कोलकाता पश्चिम बंगाल की कालीकात की महाकाली शक्तिपीठ, वाराणसी उत्तर प्रदेश की विशालाक्षी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश की ललिता, पीओ के शारदा शक्तिपीठ, दिल्ली के काली, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश की भ्रमरांबा शक्तिपीठ, आलमपुर आंध्र प्रदेश की जोगुलंबा, कोल्हापुर महाराष्ट्र की महागौरी शक्तिपीठ, भरतपुर राजस्थान की अंबिका शक्तिपीठ, यशोर बांग्लादेश की यशोरेश्वरी शक्तिपीठ, उज्जैन मध्य प्रदेश की उज्जैनी शक्तिपीठ, बांग्लादेश की कालीपीठ, कन्याकुमारी तमिलनाडु की नारायणी शक्तिपीठ, पश्चिम बंगाल का फुल्लारा, बहुला और महिषामर्दिनी शक्तिपीठ, कोलकाता के दक्षिणा काली, पश्चिम बंगाल वीरभूमि की देवगढ़वा शक्तिपीठ, पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद की बिमला, पश्चिम बंगाल हुगली की कुमारी शक्तिपीठ, मध्य प्रदेश अमरकंटक की नर्मदा, श्रीलंका की नागपूषणी, नेपाल की गंडकी, चंडी, काठमांडू की महासीरा, पाकिस्तान का हिंगला शक्तिपीठ, बांग्लादेश की सुगन शक्तिपीठ, बांग्लादेश की अपर्णा, भवानी और महालक्ष्मी शक्तिपीठ, लद्दाख की श्री पर्वत, उत्तर प्रदेश वाराणसी की पंचसागर, बिहार की दरभंगा की मिथिला, उत्तर प्रदेश प्रयागराज की प्रयाग, उत्तर प्रदेश चित्रकूट की रामगिरी, उत्तर प्रदेश वृंदावन की उमा शक्तिपीठ, उत्तर प्रदेश बलरामपुर की देवी पाटन, मध्य प्रदेश उज्जैन की हरसिद्धि देवी, मध्य प्रदेश अमरकंटक की सोनदेव नर्मदा, हिमाचल प्रदेश बिलासपुर की नैना देवी, पंजाब जालंधर की त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ, कश्मीर अमरनाथ की महामाया शक्तिपीठ, हरियाणा कुरुक्षेत्र की सावित्री और भद्रकाली देवी को, अजमेर पुष्कर की मणिबंध, राजस्थान की विराट, गुजरात की अंबाजी शक्तिपीठ, गुजरात जूनागढ़ की चंद्रभागा शक्तिपीठ, महाराष्ट्र की भ्रामरी शक्तिपीठ, त्रिपुरा की मातावरी पर्वत शिखर, पश्चिम बंगाल की कपालिनी शक्तिपीठ और पश्चिम बंगाल रत्नावली की कुमारी शक्ति शक्तिपीठ। इन 52 शक्तिपीठ भारत के चार धाम
उत्तराखंड की बद्रीनाथ, गुजरात की द्वारकापुरी, ओडिशा की जगन्नाथपुरी और तमिलनाडु की रामेश्वरम और भारत के किसी भी जगह की कोई भी मंदिर को और इनके विग्रह को किसी भी दिशा से या कोई भी माध्यम से कोई भी मानवी और आसुरिक शक्ति हानि या क्षति अवश्य नहीं पहुंचा सकते हैं। जो भी क्षति पहुंचाने आएंगे इन 52 शक्तिपीठ 12 ज्योतिर्लिंग और भारत या सनातन कोई भी देवी मंदिर को मरेंगे सबके सब। भारत की 52 शक्तिपीठ 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम भारत के सब सनातन देवी देवता के मंदिर आज से ही सुरक्षित होंगे इस धरा पर। और अगर इनमें से कोई भी मंदिर को किसी ने मूर्तियों के छेड़छाड़ या वेशभूषा परिवर्तन करने की कोशिश की या किसी भी द्रव्य या पदार्थ से अपवित्र करने की मनसा से आएंगे, उसके पहले ही ऐसे व्यक्तियों की वहीं पे मौत होगी और बुरी तरह मौत होगी। मुंबई के काली मंदिर में मां काली का अपमान किया गया, मदर मेरी की ड्रेस पहनाकर अपमान किया ना मेरी माँ का। ले पुजारी और तेरे साथ जुड़ी हुई सभी षड्यंत्रकारी कम्युनिटी ले अब बार सहन कर। कल सुबह तू पुजारी और तेरा साथ मिली हुई सभी षड्यंत्रकारी कम्युनिटी कल का सूरज नहीं देखेगा। कह दिया ना, बस कह दिया। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वही रिटर्न में मिलेगा। जय हरिहर, धन्यवाद।